मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संघ सुप्रीमो मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों के नेता संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस। मोहन भागवत के बयान पर बरसे दिग्गी राजा। दिग्गी बोले संविधान की हत्या पर तुले हैं बीजेपी और आरएसएस। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1947 में मिली देश की आजादी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह उन हजारों शहीदों और आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों का अपमान है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कट्टरवादी सोच हावी होती जा रही है। सभी संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस की मानसिकता से जुड़े लोगों को बैठाया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे में होना बेहद मुश्किल है कि आज पूरे देश में किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है और किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिस पर हर आदमी को, हर मतदाता को भरोसा है। संविधान पर चर्चा जब हो रही थी तो अमित शाह जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, ये क्या होता है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान का लेते तो मुक्ति पा जाते। ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विपरीत है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इन पर कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा समर्थन किया और भाजपा ने पूरा उनका समर्थन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने भी एक यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनका मन और मस्तिष्क दोनों में भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो पूरे तरीके संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि इन चुनाव में जमकर धांधली की गई है। 6 महीने में ही महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर बढ़ा दिए गए और जब कांग्रेस इन मतदाताओं की सूची मांग रही है तो ना महाराष्ट्र सरकार और ना ही चुनाव आयोग इसकी कोई पहल कर रहा है। इंडिया उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने के तैयार हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी खत समाप्त कर दी। यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं जिसको चाहूं उसको वोट दूं और वो सही जगह जाए और उसकी गिनती हो। सर, अभी ईवीएम में
हम बटन दबाते हैं, हमको वोट देना है इस उम्मीदवार को। अब हमें एक लाइट जलती वहाँ दिखता है, लेकिन उसके बाद वो वोट कहाँ गया हमें मालूम नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, आपका ईवीएम से इतना ही प्रेम है, हालांकि ईवीएम से वोट कराना बैलेट पेपर से चुनाव कराने से में 5 गुना ज़्यादा खर्चा हमारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा कहना ये कि ठीक है, आपको ईवीएम से फिर भी इतना प्रेम है तो वोट हमको दिखाने की वजह हमारे हाथ में दे दो। तुम डब्बे में क्यों गिराते हो? उसको हम फोल्ड करके और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। अब वो कहते साहब इसमें गिनती में बहुत टाइम लगेगा। गिनती में कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी गिनती हमारी होती है ईवीएम पर, ये 14 टेबल लगाते हैं या ज़्यादा 20 टेबल लगाते हैं। अरे वहाँ 50 टेबल लगा दो, 3 आसानी से हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर एक वोटर स्लिप का वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। पूरे तरीके से इस देश पर लोकतंत्र को खतरा है और चुनाव आयोग जो है पूरे तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, मऊ में जो आपकी यात्रा, कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संघ सुप्रीमो मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।